महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, हम मुक्त होना क्यों चाहते हैं। सनातन सत्य में हम आपको इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी, सार्वभौम सत्य और द लास्ट द थिंग ऑफ द वर्ल्ड हम आपको देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपको शाश्वत सुख मिल जावे। यही बात मुक्त होने पर लागू होती है कि हम मुक्त होना क्यों चाहते हैं। देखिए, हमारे वर्तमान जीवन के अंदर कभी सुख आता है, दुख आता है। पूरे जीवन भर हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। इस जन्म में नहीं, पिछले अनादि अनंत जन्मों में हमने कितनी बार दुख पाया और कितना सुख पाया। सबसे पहली बात तो ये देखो कि किसी भी योनि के अंदर जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। और जब मृत्यु होती है तो व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, यह मरने वाला ही जानता है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों अपने आप में बहुत बड़े पीड़ादायक है, दुख के कारण है। उसके बीच में यानी जीवन के अंदर तो कई तरह के दिक्कतें आती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। किसी के माता पिता चले जाते हैं, किसी के घाटा लग जाता है, किसी को लकवा हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है, किसकी पत्नी छोड़ देती है और किसी के डाइवोर्स हो जाता है, किसी के एंगेजमेंट होने के बाद में शादी नहीं होती। कितनी कितनी समस्याएं आपको सुख और दुख की मैं लंबी लिस्ट बताऊं तो आप देखोगे कि ये तो बहुत तकलीफ वाला काम है। हम हर क्षण सुख दुख पगड़े में झूलते रहते हैं तो हम ऊब जाते हैं। मानव प्रकृति है कि लगातार एक सा काम करते करते वह ऊब जाता है, इसीलिए वो चेंज चाहता है। व्यक्ति हिल स्टेशन पर क्यों जाता है? वहां मानसिक शांति के लिए कि गृहस्थी का या धंधे का या नौकरी का काम करते करते, प्रेशर सहन करते करते बहुत दिमाग भारी हो जाता है। तो दिमाग को हल्का करने के लिए लोग जो है हिल स्टेशन पर जाते हैं। दिमाग को हल्का करने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग अनुलोम विलोम श्वास प्रक्रिया करते हैं। यानी कि व्यक्ति चेंज चाहता है और ये दुनिया में भी यही होता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, ये दुनिया स्वयं चेंज वाली है। तो इसीलिए चेंज होना जरूरी है और चेंज प्रकृति का नियम है। तो दोनों एक ही बात है कि मनुष्य भी जब ऊब जाता है तो ये सोचता है कि मुझे तो परमानेंट सुख मिले तो मैं झंझट से दूर हूं।
हमारा स्वयं का मकान होता है तो हम एडिशन कराते हैं, अल्ट्रेशन कराते हैं, बगीचा लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं, फर्नीचर लगाते हैं, उसको हर तरीके से एक महल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद का मकान है, पट्टा हमारे नाम है, उसको कोई खाली कराने वाला नहीं है। और किराए का मकान हो तो क्या आप इतना करोगे? आपको मालिक परमिशन भी नहीं देगा, और अगर वो कहेगा आपको जो कराना है वो आप अपने पैसों पर कराओ, तो अपने पैसे लगा करके डेकोरेशन करो और 11 महीने के बाद में मकान खाली कर दो, तो क्या अर्थ क्या हुआ? तो कहने का अर्थ ये है कि हम स्थायित्व चाहते हैं, हम परमानेंसी चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, उसकी टेम्परेरी नौकरी हो कि 5-6 महीने हुए, कह दिया घर जाओ, फिर जो है साल भर के बाद कह के आ जाओ, तो व्यक्ति साल भर घर बैठा रहेगा, क्या क्या खाएगा, क्या अपने परिवार को खिलाएगा? तो इस तरीके से हम जीवन के अंदर स्थायित्व चाहते हैं। स्थायित्व है, शांति देता है, सुकून देता है, और व्यक्ति स्थायित्व पाने के बाद में वो सेटल्ड हो जाता है। हम कहते हैं कि अपने बच्चों को सेटल करो। सेटल करने का मतलब है उनको एक जीवन का दर्शन मिल जावे, जीवन का एक स्थायित्व पथ मिल जावे, शादी हो जावे, उसको रोजगार मिल जावे, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जावे, अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, ये स्थायित्व होता है। तो भाई और बहनों, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए हम मुक्ति चाहते हैं। ये भीतरी जगत की बात है। अभी मैंने सारा बाहरी जगत की बातें की, भीतरी जगत में भी क्या होता है कि हमारे प्रभु का साम्राज्य है, और प्रभु के साम्राज्य के अंदर उदय और प्रारब्ध चलता रहता है, और भाव बदलते रहते हैं, चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता है। इसका सारा नियंत्रण भीतरी जगत में है। अज्ञा करती है और प्रज्ञा करती है, ज्ञान करता है और अज्ञान करता है, ये सब भीतरी बातें हैं। तो भीतरी बातों में भी सबसे मुख्य बात जो स्थायित्व की है वो मुक्ति है। हमारी भारतीय संस्कृति में लाइफ स्टाइल को मुख्य 4 भागों में बांटा गया: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम है हमारे गृहस्थ जीवन के साधन है, काम शरीर की आवश्यकता है, और पूरा गृहस्थ जीवन जो है वो अर्थ बिना नहीं चलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गृहस्थी के पास में धन न हो तो वो 1 कौड़ी का भी नहीं है, और अगर शुद्ध साधु है और उसके पास में धन कंचन कामिनी हो तो वह भी कौड़ी का नहीं है, यूजलेस है। तो क्योंकि सन्यासी के पास पैसा नहीं होता है, पैसा आसक्ति का कारण है, और पैसा जो है वो भटकाने वाला होता है, वो मोह पैदा करता है। गृहस्थी तो मोह के संसार के अंदर डूबा हुआ है ही है, उसको छोड़ करके ही तो वो सन्यास लेता है। लेकिन सन्यास में फिर जाकर के कंचन कामनी के चक्कर में, मठ के चक्कर में, धन के चक्कर में पड़ जावे तो फिर तो अच्छा ही था कि वो गृहस्थ में रहे। सन्यासी क्यों लेता है कि वो जल्दी मुक्त होना चाहता है, उसको समय मिल जाता है अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को याद करने में, उनसे वार्तालाप करने में, उनसे बराबर संपर्क बनाए रखने में, ज्ञाता दृष्टा बनने में, दृष्टि विज्ञान करने में, भेद विज्ञान करने में उसको समय मिल जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उस हरि की कथा करने का समय मिल जाता है। और गृहस्थ जीवन में तो वह परिवार की कथा करता रहता है, वो राग द्वेष की कथा करता रहता है, वो जड़ से ममत्व करते हैं। दोनों दिशाएं अलग अलग है। जो हमारा बाहरी जगत है, वो व्यवहार का जगत है, वो तो हम पीछे से लेकर के आते हैं। वो हमारा कमिटमेंट है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, उसमें हमारी बाध्यता है। वह तो पूरा कुदरत के अधीन है, वह कुदरत उसको नचाने वाली है।
कहा जाता है कि को सुख दो को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ये और ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, जो पवन चलती है तो वह हिलती है, डुलती है और फिर सलट जाती है, उलझती रहती है, सुलझती रहती है पवन के खेल से। तो हमारी भी जो यही अवस्था है कि कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है हम सुख दुख की प्राप्ति करते रहते हैं। तो ये तो क्या है कि एक जीवन का टेम्परेरी फेज है और व्यक्ति लंबे समय तक कोई दुख में रहना भी नहीं चाहता है, परंतु अगर पापोदय है तो लंबे समय दुख में रहना पड़ेगा और पुण्योदय है तो व्यक्ति लंबे समय तक सुख में रहता है। तो ये तो है अवस्थाएं, अवस्था मात्र है। लेकिन हम मुक्त होने की बात कहते हैं तो अर्थ और काम जो कि हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है। अब हम धर्म की बात करें तो धर्म एक ब्रिज है। धर्म हमारे को जो व्यवहार जगत के निश्चय जगत में ले जाने वाला रास्ता है, ये ले जाने वाला निमित्त है। धर्म के माध्यम से हम अपने प्रभु से मिलते हैं, अपने अस्तित्व से संपर्क होता है, अपनी खुद की जानकारी होती है। धर्म के माध्यम से मैं कौन हूं ये पहचानने लगते हैं। धर्म के माध्यम से हम कुदरती रचना, कुदरत के कानून को जानने लगते हैं। देखिए, हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, वो किसी भी मंदिर, भगवान, मंत्र, रिचुअल्स और किसी भी चीज से, संप्रदाय आदि किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। मात्र यह कुदरत से जुड़ा हुआ है और कुदरत से ही शक्ति लेता है। कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून की बात करता है, क्योंकि वी आर द गेस्ट ऑफ दिस नेचर। नेचर इज सुप्रीम। Nobody is about the nature, above the nature। तो इसीलिए हम उस प्रकृति की बात करते हैं, कुदरत की बात करते हैं और सारा संचालन भी कुदरती रचना से होता है। कुदरती रचना अलग विषय में बात नहीं करना चाहता, कुदरत का कानून अलग विषय से बात नहीं करना, मैं बात नहीं करना चाहता। समय आएगा जब इस पर हम चर्चा करेंगे और कुदरत, उसके अंदर हम निवास करते हैं। कुदरत ही हमको पालती है, पोसती है, संजोग जुटाती है। अगर कुदरत ना हो तो हम एक क्षण भी व्यवहार जगत में नहीं रह सकते, व्यवहार नहीं कर सकते, हम जिंदे नहीं रह सकते। हमारा कोई अस्तित्व, जो दिखाई देने वाला अस्तित्व है, वो नहीं होता। तो हम जो है, आज का विषय है, हम मुक्त होना क्यों चाहते हैं? शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए। ऐसा सुख कि उसके बाद में दुख आए नहीं है, उसकी प्राप्ति करने के लिए जो है हम जो है मुक्ति में जाना चाहते हैं। मुक्ति कहते कैसे, किसे कहते हैं? देखिए, हमारा जो भीतर जो मूल स्वरूप का द्रव्य आत्मा है, वह अज्ञान के कारण बॉन्डेड है। उसके साथ में फेविकॉल की तरह अज्ञान जुड़ गया। अब इस अज्ञान को हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसको अविद्या कहता है, कोई इसको राग द्वेष कहता है, कोई इसको कर्म रज कहता है, कोई इसको कॉजल बॉडी कहता है, कोई इसको लिंग शरीर कहता है, कोई इसको कर्म शरीर कहता है, कोई इसको कार्मिक बॉडी कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है और कोई द्वैत अद्वैत कहता है। कई नाम हो सकते हैं। खैर, हम अगर भावों पर जावें, उसकी मुख्य परिभाषा पर जावें, तो वह जो है अज्ञान है। यानी अज्ञान रूपी जो है एक तत्व ने आत्मा को बांधे रखा है और उस अज्ञान की वजह से ही ये हमारे को स्थूल शरीर मिला है। हमारे मतलब 84 लाख जीवा योनि, बर्थ प्लेसेज, जो संख्या में असंख्य अनंत है। जब मैं 84 लाख जीवा योनि की बात करूं तो इसका अर्थ यह है कि असंख्य अनंत
आत्माओं की बात करता हूं, जीवित प्राणियों की बात करता हूं। और कुदरत का आप कानून देखिए, कुदरत ये कहती है कि कोई भी चेतन तत्व जो है वह जड़ नहीं हो सकता, और जड़ है चेतन तत्व नहीं हो सकता, जबकि दोनों इस कुदरत के अंदर रहते हैं। और जो जड़ है वह साधन है, और जो चेतन है वह साध्य है। साधन के बिना साध्य कार्य नहीं कर सकता है, और साध्य न हो तो साधन भी बेकार है। दोनों एक सिक्के के पहलू है, दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, दोनों बिना काम चलता नहीं है। जब तक द्वैत है, जब तक हम अद्वैत नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है द्वैत बिना दुनिया में काम नहीं चलता है। व्यक्ति ये सोचे कि मुझे समाज की क्या जरूरत है, मैं तो हिमालय में जाकर के साधना कर लूंगा, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप हिमालय में भी जाओगे, आपको रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, आप कहां से लाओगे? वहां भी परिवार हो, वहां पर ही परिवार इन्वॉल्व हो गया, आपको रोटी खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, शेल्टर देने वाला, कपड़ा देने वाला, वो सारा। इसका अर्थ ये हुआ है कि हम समाज के बिना जिंदे नहीं रह सकते। और जहां समाज का बात आता है, वह द्वैत आता है, तो हम मुक्त होकर के और शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब हम अद्वैत हो जाते हैं, यानी इस अज्ञान को संपूर्ण रूप से मिटा करके जीरो कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, और ये चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल वाला अज्ञान जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, जब ये अलग हो जाता है तो प्योर फॉर्म की जो आत्मा, जो द्रव्य आत्मा है, मूल आत्मा है, वह तो मोक्षगामी, वो तो मोक्ष में चली जाएगी। और मोक्ष में जाकर के सिद्ध शिला जो लोकांत है, जो लोक का अंत है, उसके बाद अलोक चालू होता है। और अलोक में जीवन नहीं है, जीवन केवल लोक में है। लोक के अंदर जड़ और चेतन दोनों रहते हैं। छह तत्वों, छह द्रव्यों की मौजूदगी के कारण जीवन होता है और दुनिया चलती है। तो यहाँ पर जो है वह व्यक्ति सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाता है, और वो जो है अनंत सुख का धाम हो जाता है। अनंत सुख यानी उसके बाद के अंदर दुख आता ही नहीं है, दुख का एक भी परमाणु उसके भीतर नहीं है। वह तो अनंत सुख वाला हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है और कुछ भी नहीं है। वो प्योर आनंद वाला हो जाता है। इसीलिए हम मुक्ति चाहते हैं। और देखिए, मुक्ति में हमको स्वतंत्रता रहती है। मुक्ति एक आनंद का प्रतीक है। एक पशु है, उसको बाड़े में डाला जाता है, बंधन में डाल दिया जाता है, तो वो छटपटाता है, क्योंकि जो पशु है वो तो जंगल में घूम करके भोजन करना, घूमना करना उसकी पसंद है। एक जो पक्षी है वो जब आकाश में उड़ता है आनंदित होता है। उसको पिंजरे में डाल दो तो वो स्वतंत्रता महसूस करता है, वो कैद महसूस करता है, वो प्रसन्नता महसूस नहीं करता है, वो बंधन महसूस करता है, वो मुक्त होना चाहता है। एक कैदी को अगर जेल के अंदर डाल दिया जाए तो वो छटपटाता है, क्योंकि अपने गृहस्थ जीवन में तो वह नजर ऊपर उठा करके चलता है, वो गृहस्थी वाला होता है और बड़ा आनंद का जीवन जीता है। लेकिन कैदी जो है वह पराधीनता का जीवन जीता है। उसको तो खाने को सही भोजन भी नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि वह अपनी इंसल्ट फील करता है। तो वो पराधीन है और वह स्वतंत्र नहीं है। तो जो मुक्ति है वो हमें स्वतंत्रता देती है। मुक्ति जो है हमें अपने जीवन से जो है
अपने ढंग से जीवन जीने की स्वतंत्रता देती है। मैं स्वच्छंदता की बात नहीं करता हूं। अगर स्वच्छंदता को प्रश्रय दे दिया जाए तो ये समाज एक जंगल राज्य बन जाएगा, एक जंगल जो है वो जंगल समाज बन जाएगा। तो जंगल राज्य का क्या मतलब है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता है। तो ये न्याय का जगत नहीं होता है। समाज के अंदर न्याय को प्रश्रय दिया जाना चाहिए। वहां ताकतवर और कमजोर के कंपटीशन का प्रश्न नहीं है, वहां पर हर जीव के अस्तित्व का प्रश्न है और हर एक को जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुक्ति क्यों चाहते हैं? शाश्वत सुख के लिए, कि जिसके बाद कभी दुख आए नहीं, दुख का एक परमाणु भी उसके भीतर नहीं है। जो हमारी मुक्त आत्मा है उसके अंदर एक परमाणु भी दुख का नहीं है। जब दुख का परमाणु नहीं है तो दुख कहां से आएगा? भाई और बहनों, हमारे व्यवहार जगत को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, दुख के दिन, विरह के दिन जो है बहुत लंबे नजर आते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति जो अट्टालिका में रहता है, उसके पुण्योदय है, वो अच्छा खाता है पीता है, उसके परिवार है, उसके पास धन है दौलत है, वो घूमता है और फिरता है, ऐश आराम करता है, तो वो ऐसा व्यक्ति सुख की अनुभूति करती और उसका समय कब निकल जाता मालूम ही नहीं। अब मैं दूसरा उदाहरण दूं आपको, उसके ठीक नीचे झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, आपस में लड़ते हैं, दोनों टाइम खाने को भोजन नहीं मिलता है, बरसात होती जो पानी टपकता है और वो आराम से सो नहीं पाते क्योंकि इतनी जगह नहीं है, इतनी बदबू है, गंदगी है, तो उनको दिन बड़ा भारी लगता है क्योंकि दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी, विरह की घड़ी समय देरी से कटता है। कहा जाता है कि इंतजार का समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। किसी की भी इंतजार करें, ट्रेन से रिलेटिव आने वाला हो, माता पिता आने वाले हो, पुत्र पुत्री आने वाले हो और लेट होता है तो या हमको उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, तो वो क्षण बड़ा कठिनाई से निकलता है क्योंकि वो इंतजार की घड़ी होती है। तो हमें भी सुख का इंतजार होता है, दुख को छोड़ना चाहते हैं तो वह जो है मुश्किल से निकलता है। तो प्रश्न ये है कि सुख दुख तो आते हैं और आते ही रहेंगे, हमें क्या करना है? देखिए, हमारे सनातन सत्य के अंदर दो विधाएं चलती है। एक विधा तो क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वह व्यवस्थित है। वह तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कुदरत के अधीन है, वो तो संजोग के अधीन है। हर संजोग के बाद वियोग आता है, यह भी चला जाएगा। न तो सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सुख आता है और दुख चला जाता है, दुख आता है और सुख चला जाता है। एक सिक्के के दो पहलू है। धूप आती है, छांव आती है, रात होती है, दिन होता है, एक के एक बाद में बदलाव होता रहता है। तो इसीलिए वो तो जड़ है, वो नाशवान है और वो तो हम लेकर के आए हैं। वो तो एक मन वचन काया की बैटरी है जो पिछले जन्म से चार्ज करके लाए हैं। वो इस जन्म के अंदर वो मात्र डिस्चार्ज हो रही है। हमको एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है और जब हमारा जीवन चल रहा है हम कर्ता बन जाते हैं। यह मैंने किया, घर मैंने बनाया, मैं और मेरा के साथ अटैच हो जाते हैं। मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मैं बड़ा व्यक्ति, मेरा इतना पद है, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है और मैं ऐसा करता हूं, मैं कुबेरपति हूं। जो ही हम कर्ता बन गए
त्यों ही कर्म का बंधन चालू हो गया, अज्ञान चालू हो गया। और इसको हम समझते हैं कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, और हम समझते हैं कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि मैं जो बॉम्बे के अंदर जो ट्रामवेज होती है जिसपे लोग लटक करके लोकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो मैंने पूछा भैया तुम क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा कि आगे वाला भाग रहा हूं तो मैं भी भाग रहा हूं। पीछे वाले को पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? कि आगे वाला भाग रहा है जब मैं पीछे वाला भाग रहा हूं। हमको पता नहीं है, हम तो एक दूसरे की होड़ होड़ के अंदर भाग रहे हैं। हमने कोई जीवन का लक्ष्य तय नहीं किया। हम सुख को ढूंढ रहे हैं कि भोजन में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है और अन्य अन्य साधनों में सुख है। हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो क्षणिक सुख है। सुख तो हमारे भीतर है, सुख का दरिया भीतर बैठा है। हम मृग तृष्णा के अंदर डूब गए कि जो कस्तूरी होती है वो मृग के नाभि में होती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, तो वह मृग इधर भागता है उधर भागता है, उसको पता नहीं कि खुशबू कहां से आ रही है। कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है, उसको कहता है कि तेरी नाभि में कस्तूरी, उसमें से खुशबू आ रही, उसको ज्ञान देता है। मैं कौन हूं उसकी जानकारी कराता है कि सुख तो तेरे भीतर है, उसको ढूंढो, यानी भीतरी जगत में गोते लगाओ। मैं कौन हूं, अपने अस्तित्व की जानकारी करो। जब अस्तित्व की जानकारी होगी तब तुम मुक्ति की नींव लगा दोगे। हमारा सनातन सत्य भी यही कहता है कि आप अकर्ता बन जाओ। अकर्ता बनने का अर्थ ये हुआ कि आप जो है वो अंतरात्मा की सीट पर बैठ गए, कर्ता पे आपकी चौकड़ी लग गई। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। पूरे जीवन भर नहीं, मुक्ति में जाने तक आपने ज्ञान लेकर के मुक्ति में जाने तक ये सारा एक रूम के अंदर आपने बंद कर दिया, और आप इस भावधारा पर आ गए कि संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरी दृष्टि के अंदर निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा हम मानने लग जाते हैं तो देखिए हमारी मुक्ति कितनी जल्दी होती है। जो ही हम ये पोजीशन आत्मा का स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके साथ में बहुत से परिवर्तन आते हैं। देखिए हमारे व्यवहार जगत में भी कोई भी व्यक्ति जब मिनिस्टर बनता है तो कितने चेंज आते हैं। उसको सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी बंगला मिलता है, गाड़ी पे झंडा लगता है, उसको नौकर मिलते हैं, उसको कई असिस्टेंट मिलते हैं, सब उसको सैल्यूट ठोकने वाले मिलते हैं। वो महसूस करता है कि मैं तो राजा बन गया। तो इसी तरीके से जब हम अकर्ता बने, यानी जब हम जो है वो आत्म पद पर आ गए, तो आत्म पद पर आने के बाद के अंदर हमारे में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं कि जो कुछ भी हमारा व्यवहार जगत का भुगतान चल रहा है उसको मात्र हम जानने वाले, देखने वाले बन जाते हैं। हम चिंतन करते हैं कि वो तो मेरा पड़ोसी है, मैं तो अलग हूं। यानी हम भेद विज्ञान करते हैं कि शरीर अलग, आत्मा अलग, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इस शरीर का संचालन तो कुदरत करने वाली मैं ये नहीं हूं, क्योंकि जड़ के कानून है वो कुदरत के कानून है। मेरे पे कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं तो मंत्री हूं, मैं तो राजा हूं। मेरे पे दूसरे का हुक्म कैसे चलेगा? मैं तो खुद हुक्म चलाने वाला हूं। यानी कि मैं तो मन वचन काय से मुक्त,
ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। जब आप आत्मा पद पर बैठ गए और शुद्ध आत्मा बनने का लक्ष्य बना दिया कि मुझे तो परमात्मा बनना है, और जो आज का विषय है कि मुझे तो मुक्त होना है क्योंकि मुझे शाश्वत सुख चाहिए। हम मुक्त होना क्यों चाहते हैं? शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मुक्त होना चाहते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, किसी ज्ञाता दृष्टा और भेद विज्ञान के साथ साथ में हमको दृष्टि विज्ञान बन जाता है, यानी हमारा पाला, हमारा 24 आवर का समय है, चेतना के साथ जुड़ जाता है। मैं देसी भाषा में बात करूं कि हम चेतना के पाले में आ जाते हैं। इस तरीके से जो है हम चिंतन करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी परमानेंट सुख को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त हो, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।